तो ये जो बाजार होता है इसके फजाइल भी बहुत मौजूद हैं और कबाहतें भी बहुत मौजूद हैं। समझ आ रही ना मेरी बात की। यहां तक फरमाया कि जो बंदा बाजार में आए अगर वो चौथा कलमा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 4 लाख नेकियां अता फरमा देता है। चौथा कलमा याद करो और पढ़ा करो। जब बाजार में आए ये चौथा कलमा पढ़ ले ना तो इसका फायदा होता है। इसी वास्ते हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ये फरमाया करते थे, हमारे बाजार में वो आए जो पहले इल्म सीखे। हाँ, आप जो भी काम करते हैं ना पहले अहकाम तिजारत सीखा करें, उसके मुताबिक फिर काम शुरू करें। बल्कि फकी अबू अल समरकंदी की मुझे एक रिवायत याद आ रही है। वो कहते हैं जो बाजार में नहीं आता उसका जमाने में वकार भी नहीं होता। वकार हासिल करने के लिए भी बाजार में आना पड़ता है। तवज्जो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बाजार में आके वकार मिलता है तो वकार हासिल तो शरीयत के तरीकों के मुताबिक करो ना। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे किसी ने पूछा कि आप कल बाजार में आए थे और आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए चंद महीनों में, इसकी क्या वजह है? फरमाया मैं अपने आका के पास गया था और मैंने पूछा था हुजूर नया नया जा रहा हूं, वहां तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? तो आपने मुझे फरमाया था लालच नहीं करना है, अगर एक ऊंट बेचे और तुझे एक रस्सी का मुनाफा हो जाए तो बेच देना। ये जिद नहीं करनी कि मैं 1000 ही लूंगा तब दूंगा। फरमाया जब ऐसे देते रहोगे, फरमाया रेल पेल ऐसे हो जाएगी कि तुम देखोगे सबसे ज्यादा रश भी तेरे पास होगा और जितने खरीदार होंगे वो तेरी दुकान पर आकर आसानी भी महसूस करेंगे। अब ये एक चादर है, ये 200 रुपए की है। एक बंदा कहता है मैं तो देनी 300 दी है। अब दूसरा कहता है चलो यार मैंने 180 की खरीदी है, 200 रेट है, तू 190 दे दे। तो अब 300 वाले के पास कौन जाएगा? तेरे शीशों को कब तक लोग देखेंगे? कभी तो अपने दिल में ये नीयत भी करना कि मैं आका की उम्मत के लिए आसानी पैदा करता हूं। और यहां पर क्या होता है, नहीं जी एक दाम बहस नहीं करनी। तो ये बहस करनी नहीं सी तो दुकान बनाई क्यों है? तवज्जो नहीं ना फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। इन बातों को समझो जरा। ओ भाई ये मशहूर वाकया आपने नहीं सुना? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सौदा खरीदने के लिए गए, आपने जब खरीदा ना तो उससे बहस फरमाई और 10 दिरहम का था, आपने कहा नहीं छोड़, उससे आपने 2 दिरहम छुड़वा लिए। जाहिर सी बात है भाई, उसने छोड़े तामी कुछ बचे आते ता छोड़े ना। उसने जब छोड़ दिए आपने वो 2 दिरहम लेके जेब में डालिए, ऊपर से फकीर आ गया, उसने कहा मुझे भी कुछ दो। आपने जेब में हाथ डाला, उन 2 समेत जितने थे सारे दे दिए। तो वो कहने लगा हजरत मेरे साथ आप बहस करते रहे हैं और 2 छुड़वा लिए हैं और जब फकीर आया है तो तुमने सारा कुछ अता कर दिया है। फरमाया जब अपनी बात आए तो हम यूं झगड़ते हैं, जब अल्लाह की बात आए तो हम यूं ही अता कर देते हैं। बोलो ना। और यहां पर सुन ले मेरी बात। आप ताजर बैठे इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मौजू मेरा और है, उधर आता हूं, लेकिन ये बातें बड़ी खास हैं। जो एक दाम लगा लेते हैं ना उनको फिर 3 माह के लिए सेल भी लगानी पड़ती है। कुछ बिकेगा तो बेचेंगे ना, फिर कहते नहीं 50% है। मैं क्या हूं क्यों लाया ही? तवज्जो नहीं ना। इसका मतलब बेटे 50% से भी तुझे कुछ बच रहा है ना तो उम्मत मुस्तफा की थोड़ी खाल उधेड़ लो। मेरा ख्याल है आपने तो कुछ और सुनना था और ये तो कुछ और सुनना जा रहा है? तो थोड़ा सा आसानी पैदा करें। आपको पता है जो ताजर, बल्कि जो बंदा किसी को कुछ कर्ज दे दे ना, हुजूर ने फरमाया अगर वो मांगने के लिए आए वो तलब करे, अगर आपके पास हूं तो दे दो, और अगर नहीं दे सकता तो सामने वाले को चाहिए मुसलमान पर नरमी करे। फरमाया जो यहां नरमी करेगा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस पर नरमी फरमाएगा। समझ आ रही है? उम्मत मुस्तफ़ा पर ये जो नरमी की जाती है ना, ये बड़े इसके फवायद होते हैं और जरूर किया करें। जितने ताजिर हजरात है ना, आने वाले की कैफियत देख लिया करें। हमारा मुआशरा ना उल्ट रास्ते पे चल रहा है। वो पता कैसे? आपने देखा होगा दुकानदार हजरात, अमीर तरीन बंदे आते हैं दुकान पर सूट खरीदने के लिए। मेरी तरफ देखिए, बैठ जाइए, मेरी तरफ देखिए। वो पता क्या कहते हैं? आके बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ऐ जी 500 वाले 4-5 सूट दे दे। अमीर तरीन बंदा है वो। मैं पूछे 500 वाले की करने ने? वो कहता है असल में जो हमारा नौकर है ना उसके बच्चों की शादी है तो देने ने यार गरीबा देने इन्ने दे ठीक होंगे ने। उसी सेठ के बच्चे की जब शादी होती है ना तो वही जो उसका नौकर होता है वो जब सूट खरीदने आता है तो आके कहता है तेरी दुकान में जो सबसे आला सूट है वो दे दे।
तो वो कहता है यार तू तो बड़ा गरीब सा लगता है, आला सूट ले रहा है। वो कहता है मेरे सेठ के बच्चों की शादी है तो मैं उनके म्यार के मुताबिक सूट खरीदना चाहता हूं। यार कितनी बड़ी धांधली हो रही है यहां पर। अंदाजे बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कितनी बड़ी धांधली चल रही है। सेठ लेने आ रहा है तो वो 400 की डिमांड कर रहा है, हालांकि वो 4000 के भी लेके दे तो मरने नहीं लगा। ऐसा ही है ना जी। लेकिन उसकी जहनीयत देखो, उल्टी गंगा बह रही है ना। और जो गरीब है वो इसलिए कह रहा है कि मैं आला सूट उनके म्यार के मुताबिक लेके जाऊं। यार ये कितना ज्यादती वाला